चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है काव्य गुण। काव्य गुण की परिभाषा। रस का उत्कर्ष करने वाले बातों को काव्य गुण कहते हैं। ये रस के उपकारक तत्व होते हैं। रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को काव्य गुण कहते हैं। ये रस के उपकारक तत्व होते हैं। काव्य गुणों के भेद। काव्य गुणों के संबंध में आचार्यों में मतभेद हैं। काव्य गुणों के संबंध में आचार्यों में मतभेद हैं। आचार्य भामा ने काव्य गुणों की संख्या 3 बतलाई है। आचार्य भामा ने काव्य गुणों की संख्या 3 बतलाई है। आचार्य दंडी ने काव्य गुणों की संख्या 10 बतलाई है। आचार्य दंडी ने काव्य गुणों की संख्या 10 बतलाई है। वामन आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 20 बतलाई है। वामन आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 20 बतलाई है, जिसमें से 10 शब्दगत और 10 अर्थगत हैं। आचार्य भोजराज ने काव्य गुणों की संख्या 24 मानी है। आचार्य भोजराज ने काव्य गुणों की संख्या 24 मानी है। आचार्य मंबट ने भामा के अनुसरण पर काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है तथा बाद के सभी उत्तरकालीन आचार्यों ने इस मत को स्वीकार किया है। आचार्य मंबट ने भोजराज के अनुसरण पर काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है तथा बाद के सभी उत्तरकालीन आचार्यों ने इस मत को स्वीकार किया है। पहला है प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। प्रसाद गुण। प्रसाद का अर्थ है स्वस्थता या निर्मलता, अर्थात जिसके चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए उस रचना में प्रसाद गुण होता है। इसका प्रयोग संबंध सभी रसों में किया जाता है। प्रसाद गुण। प्रसाद का अर्थ होता है स्वस्थता या निर्मलता, अर्थात जिसके चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए उस रचना में प्रसाद गुण होता है। इसका प्रयोग संबंध सभी रसों में किया जाता है। उदाहरण: विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास। ये प्रसाद गुण का उदाहरण है। और दूसरा इसका उदाहरण है: वह आता दो तूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। और इसके बाद पढ़ेंगे हम वो इसकी उपयुक्त पंक्तियों में प्रसाद गुण। यहाँ सीधे साधे सरल सुबोध शब्दों का प्रयोग हुआ है तथा रचना का अर्थ तुरंत स्पष्ट हो रहा है। ओज गुण। हृदय ओज गुण पढ़ेंगे। हृदय को वीरतापूर्ण भावों से भर देने वाली तथा द्वित वर्ण, संयुक्त वर्ण, उद्दीर्घ प्रकार युक्त वर्ण, ऊष्म वर्ण और लंबे लंबे समासों का प्रयोग जिस रचना में हो वहाँ ओज गुण होता है। हृदय को वीरतापूर्ण भावों से भर देने वाली तथा द्वित वर्ण, संयुक्त वर्ण और ऊर्ध्व प्रकार युक्त वर्ण, ऊष्म वर्ण, लंबे लंबे समासों का प्रयोग जिस रचना में होता है वहाँ ओज गुण होता है। ओज गुण का संबंध वीर, रौद्र, भयानक, विभत्सा रसों में होता है। निम्नलिखित वर्ण ओज गुण के व्यंजक होते हैं: ट वर्ग, ट ड श। ये वर्ण शब्द के शुरू में होते हैं, शब्द के प्रारंभ में नहीं आते हैं। ड अंग्रेजी शब्द वर्णों में इनका प्रयोग बोर्ड, रोड, रेडियो के अनुसार होता है। इन वर्णों से तुरंत पहले उपसर्ग निडर लगता है। इनमें तुरंत पहले उनके वर्ण का ही पंचम वर्ण हो। बिंदी रे प्रकार से युक्त वर्णों का प्रयोग जैसे कर, प्र, द्र, अल्प प्राण से और संयुक्त महाप्राण जैसे क, ख, छ, छ, फ, फ, ग, झ, झ, ठ, ठ लंबे लंबे समासों का इसमें प्रयोग होता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। है रुंड गिरे, गजझुंड गिरे, कटकर अवनी पर हरिशुंड गिरे, भूपल विकल विटंड गिरे, लड़ते लड़ते हरिझुंड गिरे। हृदय को वीरतापूर्ण भाव से भर देने वाली ये पंक्ति है। इसमें है रुंड गिरे, गजझुंड गिरे, कटकर अवनी पर शुंड गिरे, भूपल विकल विटंड गिरे, लड़ते लड़ते हरिझुंड गिरे। दूसरा है इसका उदाहरण: अमृत्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ हो, बड़े चलो बड़े चलो।